फजीलत, आपने अभी तक नहीं उठाया, ये कल से यहीं रखा हुआ है, जाएं जाके किचन में रखें। जी बता। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ यहां से। रुमाना, मैं तुम लोगों से शर्मिंदा हूं। मैं तो बस ये कहने आई हूं कि बस, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। अभी और इसी वक्त चली जाओ यहां से। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा तुम्हारा। अब ताईजान प्लीज, आपको कुछ नहीं मालूम, आप मेरे साथ आए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सारे एक मिनट फजीला बीबी, आप सैदा आंटी को माँ के पास ले जाए। नहीं सारे, मैं इसे माँ के पास नहीं जाने दूंगी। अरे आप मेरे साथ आइए ना। नहीं, ये माँ से नहीं मिल सकती। आप इधर, सारिम, आप आइए। सारिम छोड़ो मुझे। आइए बेगम साहिबा। हाँ समीर साहब, मैंने आपके मिसेस के बहुत अच्छी तरह चेकअप कर लिए। कुछ टेस्ट हैं वो आप करवा लें। ये टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम सजेस्ट कर सकेंगे कि इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। जी बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। इससे आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 6 months। अरे अभी इतना अरसा तो नहीं हुआ, आप अभी से परेशान हो गई। डॉक्टर साहब, मैं भी एक्चुअली इन्हें यही समझा रहा था, लेकिन देखें डॉक्टर, आपको जो भी इलाज करना है आप करें। मुझे जल्दी है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ मदर। ओके ठीक है, ये कुछ टेस्ट हैं, ये आप करवा लें। इसके बाद फिर हम सजेस्ट करेंगे। माँ बीबी, बेगम साहिबा आपसे मिलने के लिए आई हैं। सालिम साहब ने कहा कि इन्हें आपके पास ले जाऊं। जी ठीक है, आप जाइए। आप यहाँ क्यों आई है? बेटा तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। ताईजान, जायदा आंटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे वहां से माफी मांगने आई है। आप ख्याल आया उससे माफी का? अगर इतना ही एहसास था ना तो अपने बेटे को पहले समझाती, जिसने माँ की गोद के साथ साथ उसकी जिंदगी भी उजाड़ दी। अब क्या फायदा? और वैसे अगर मुझे इस लालची औरत की बदनीयती का पहले से इल्म होता तो कभी भी माँ की शादी उसके बेगैरत बेटे के साथ नहीं करती। और अब तो रियाज सारी जिंदगी मुझे माँ की बर्बादी का ताने देते रहेंगे। उसका कसूरवार समझेंगे वो मुझे, हालांकि मेरा कोई कसूर है ही नहीं। अच्छा छोड़ें, जाने दें इन सब बातों को, गुजर गया वो वक्त। अब माँ के आने वाले दिनों की, उसकी खुशियों के लिए दुआ करें प्लीज। किस अमानत की बात कर रही है बेटा? ये वो ज्वेलरी है जो तुम्हारी अम्मी की थी और तुमने अमानतन मेरे पास रखवाई थी, और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था कि वो मैंने बेच दी। हाँ तो मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारे साथ उस घर में जो भी जुल्म ज्यादती हुए वो सब मेरी वजह से हुआ। मैं हूं तुम्हारी गुनाहगार। मैंने खावर की शादी तुम्हारी दौलत के लालच में तुमसे करवाई थी। तुमने हमारी खातिर बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन हम तुम्हारी कदर ही नहीं कर पाए। माँ बेटा, हम माँ बाप अपने औलाद के फायदे के लिए कितने बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, और आखिर में वो औलाद ही हमारी नहीं रहती। और सच तो ये भी है कि तुम जैसी अच्छी और नेक बच्ची मेरे खावर के काबिल ही नहीं थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाएगा। आंटी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था।
बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मैं चलती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तुम नहीं जानती मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। डरता था तुमसे ये बात कहने से। कि तुम मुझे एक दोस्त की तरह लेती हो और मेरी बात सुन के मुझसे अपनी दोस्ती खत्म कर दोगी। पर आज मेरा वो डर खत्म हो गया। आज मैं बेखौफ होकर तुमसे ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और तुमसे आज ये वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। I got a gift for you. May I? Thank you, Sarim. Thank you for being in my life. क्या हुआ रोमाना? आज तो खुशी का दिन है, तुम उदास बैठी हो। आज तो माँ की जिंदगी के तमाम दुख खत्म हो गए। जी, बस ऐसे ही मीरब की याद आ गई थी। उसके बगैर रहने की आदत नहीं है ना। बदनसीबी है मीरा की। सारिम जैसे हीरे को अपने हाथों से खो दिया। अल्लाह करे अपनी पसंद की जिंदगी में खुश रहे। आमीन। चलो तुम भी आकर आराम कर लो, सुबह से कामों में लगी हुई थी, थक गई होंगी। जी समीर, आई एम रेडी। चले? अब इसमें चाय खत्म कर, चेंज करता हूँ तो चलते हैं। ओके। चाय पी लो तुम भी। मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? क्या है रिपोर्ट्स में? सब कुछ ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, रिपोर्ट के मुताबिक आप मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रही हैं? समीर साहब, मैं आप लोगों का दुख समझ सकती हूँ। हर औरत शादी के बाद माँ बनना चाहती है, लेकिन हम खुदा के फैसलों के सामने मजबूर हैं।
लेकिन उसकी ज़ात से मायूस नहीं हो सकते। वो कभी भी अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है। एक्सक्यूज मी, ये जो कपल अभी अभी बाहर गया है, क्या आप बता सकती है वो किस डॉक्टर के पास आए थे? जी वो तो गायनी के पास आई थी प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए। अभी नई नई शादी हुई इनकी। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो लड़की थोड़ी सी स्ट्रेस लग रही थी इसीलिए। जी पहली प्रेगनेंसी में तो हर लड़की घबराई होती है। हाँ। जब देखो तुम प्लीज ऐसे रो मत, किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। मैं तुम्हें किसी बेहतर हॉस्पिटल ले जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? कुछ ठीक नहीं हो सकता समीर, कुछ ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए चाय बनाने। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे ये तो अब सारी जिंदगी चलता रहेगा, थोड़ी बहुत बातें कर लिया करो मुझसे। नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। जल्दी से जाके चाय खत्म करके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मामा नीचे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। यार कर लेंगे नाश्ता यार, थोड़ी बातें तो कर लो जब तक मैं चाय खत्म करता हूँ। इफ यू वांट तो चाय शेयर कर सकती हूँ। मैं चाय पी लूंगी, आप जाके तैयार हो, वरना पापा को वेट करना पड़ेगा। गो। अरे यार चाय तो पी, नीचे मिल जाएगी चाय। अच्छी। सारिम बेटा, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लो। ऑफिस की जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए तुम ऑफिस से ऑफ ले लो और ऑफिस की फिक्र नहीं करना। ऑफिस का काम मैं खुद संभाल लूंगा। अरे नहीं तायाजान, अभी नहीं, अभी माँ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो खत्म हो जाए उसके बाद प्रोग्राम बना लो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। और जब प्रोग्राम बना लो ना तो मुझे बता देना। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी रिसेप्शन के अरेंजमेंट करने की फिक्र है। आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैंने सब मैनेज कर लिया। अरे थैंक यू बेटा, तुमने तो खुश कर दिया। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। जी वो तो गायनी के पास आई थी प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए। अभी नई नई शादी हुई इनकी।
एक्सक्यूज मी आंटी। जी आंटी, मैं मैडी को आपसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। ये मेरा शेफ है, आज से किचन का काम यही संभालेगा सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब है बेटा? जरीना है ना काम के लिए? हाँ, जरीना है, वो घर के बाकी काम करेगी और मैडी का हाथ बटाएगी किचन में। आप फिक्र मत करें, मैं उसको काम से नहीं निकाल रही हूँ। लेकिन बेटा इसकी जरूरत ही क्या है? वो इतने सालों से काम कर रही है, कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया, तो फिर ये भी आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देगा। ये बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, हाइजीनिक खाना और डाइट भी। देखिए आंटी, मैं ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपकी हेल्थ के लिए। मेरा भी घर है ना, ये है ना मेरा घर। चल मैडी आओ, मैं तुम्हें कुकिंग एरिया दिखाती हूँ। आ जाओ, फॉलो। समीर को मेरी और अरसल की कोई परवाह नहीं है। मुझे कल से बुखार है, लेकिन उसका खून मुसलसल बन जा रहा है। और वो लड़की मीरा, वो समीर के बच्चे की माँ बनने वाली। पहले उसने मुझसे समीर को छीना, अब अरसल को भी उससे दूर कर रही है। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो